सबसे पहले मैकेनिकल पावर, वापस से टॉपिक डालना और फिर लिख। मैकेनिकल पावर, मैंने इसके बारे में समझाया था आप लोगों को कि पावर निकालना हमारी मजबूरी थी। पावर हम ऐसे नहीं निकाल सकते, निकालना हमारी मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक अगर वर्क हो रहा है तो हम वर्क निकालेंगे कैसे? वर्क आपने क्या बोला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इनफाइनाइट टाइम तक डिस्प्लेसमेंट कौन देखेगा, है ना? तो हम लोगों ने क्या किया, पावर कैलकुलेट। क्या बोला, पावर इज वर्क पर यूनिट। अभी पूरा मत लिखना, ठीक है? अच्छा, ये पावर निकाला, पावर को बोलते हैं एवरेज पावर, डेल डब्ल्यू बाई। और बात बताओ, पावर में ना देखो, पी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब यही टाइम क्या, मैं लिख देता हूँ, डेल टी डेल डब्ल्यू डेल टी। और बेटा इस पूरे एक्सप्रेशन को डब्ल्यू बाई डी, और इफ फोर्स इज कांस्टेंट एक्स बाई, लिख सकते हैं ऐसा, फोर्स को एफ इनटू डिस्प्लेस। और डी एक्स बाई डी टी का एक और नाम होता है, पावर को क्या, एफ डॉट वी। और बेटा डॉट प्रोडक्ट को क्या लिखा जा सकता है? यानी सबसे पहली बात तो क्लियर होगी बच्चों, क्या पावर को हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं? जैसे एफ वी कॉस थीटा, डायरेक्शन प्लस माइनस कैसे लेनी है, जैसे वर्क में लेते हैं फोर्स और डिस्प्लेस, यहाँ पर फोर्स, ठीक है? सेम कहानी। आप कुछ खास बातें समझ, अगर मुझे एवरेज निकाल और पी इंस्टेंट, तो डायरेक्ट पी डी टी से टी अपॉन, ये क्या लिख, पावर। और देखो, हर एक इंस्टेंट का एवरेज का पहला इंपॉर्टेंट, पहला ये क्या, इसको पहचानते डब्ल्यू क्या है, टोटल वर्क। और याद करो, पढ़ा था क्या, काइनेटिक, क्या एक फॉर्मूला है, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा बच्चों, अगर आपसे पावर का रिलेशन और एक्सेलरेशन को क्या, डी एस एक्स लिख, एक रिलेशन इस फॉर्म में होता है और दूसरा इक्वल टू एम वी मैंने इधर रखा, और एक्सेलरेशन को क्या, डी वी, टाइम के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट, अरे पी, ये कुछ तीन रिलेशन, चार रिलेशन वाले इन, अब नोट डाउन, कल की क्लास मैकेनिकल पावर
किसको होगी ना, आऊँगा तो मैं। अच्छा, 21st को बच्चों में आप लोगों का डाउट सेशन, NLM क्लास कंटिन्यू 5 दिन। परीक्षा और दुनिया की ठीक, लेवल 1 फ्रॉम शीट कर सकते हो जिन लोगों को, और जिन लोगों को मैंने यूएसएस बोला है वो यूएसएस करो, लेकिन करना टाइम वेस्ट। तरीके रख, कैश लेकर हाथ में, राखी वाले दिन को। वैसे तो मैंने वर्क एनर्जी पावर तक के लिए आप कर सकते हो, तो वरना एनएलएम तो करना। चलो ये डन। क्वेश्चन आपके पास पहले से लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन वो शायद वाला था। पहला क्वेश्चन पावर का लिफ्ट वाला किया था ना, इंसेक्ट ऑफ मास एम, क्या था क्वेश्चन। तो उसमें एक क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा था ऐसा, तो टेंशन, फॉर्मूले जब, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इंसेक्ट ऑफ मास एम मूव्स अप along a hanging stationary thread with a acceleration, find the power delivered by the gravity at time t। ग्रेविटी ने कितना पावर लगाया आपसे ये मान लो बेटा, ये इंसेक्ट है, ये किसी एक्सेलरेशन ए के साथ, अब बच्चों ये अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर मैं इसकी वेलोसिटी बहुत पढ़ा हुआ है, 2 प्लस इफ इनिशियल वेलोसिटी तो वी कैन बी इंस्टेंटेनियस पावर पूछिए, वेलोसिटी कॉस थीटा। देखो फोर्स किधर लग रहा है, बिच्छू, हाँ, वेलोसिटी कहाँ है पर, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, क्या बोलेंगे प्लस या माइनस, और वेलोसिटी कितना, आज मुझे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था शायद लिफ्ट वाला, लिफ्ट का मास कैपिटल एम, आदमी खड़ा था उसका मास एम,
ठीक है, शायद किसी वेलोसिटी के साथ ऊपर। तो पावर में बेटा याद रखना, फॉर्मूले आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाने। अच्छी चीज, दो डेटास गिवन है, अकॉर्डिंग फॉर्मूले बने। ठीक है, फिलहाल अपने पास ये क्वेश्चन आसान सा है। इस लिफ्ट का खुद का मान और इसमें जो चिंकी और इस लिफ्ट, डेफिनेट क्वेश्चन ने ये नहीं बताया, ये बताया है कि इसको कोई ऊपर खींच रहा है। और सबसे हेड ने इतना ऊपर की तरफ फोर्स, याद करो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव, रेस्ट और कांस्टेंट फोर्स इस उतना ही लिफ्ट ऊपर, नीचे कितना, m प्लस एम इंटू जी, वो दोनों को उठा के ले जा रहे हैं, सिर्फ दोनों को उठा के ले जा रहे हैं। ऊपर भी यही फोर्स। तो मेरे को मशीन का फोर्स पूछा, पावर पूछा, फोर्स कितना, एफ इज एम प्लस, यस और नो। पावर इंस्टेंटेनियस, सॉरी एवरेज पावर पूछा है, तो P इज इक्वल टू फोर्स इंटू पावर पूछा है। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स कितना, m इंटू जी इंटू वी। किसी ने ये तो बोला ही नहीं सर, देखो m प्लस एम नीचे लग रहा है, पर तो माइनस बोला ना, बिल्कुल गलत बोला। ध्यान दो क्यों, इसने किसका पावर पूछा है, एलिवेटर का, ग्रेविटी का पूछा है क्या, का फोर्स कहाँ लग रहा है, पर डायरेक्शन सेम, बात समझ। अब देखो कितना खुद को कहा। हाँ ये तो मुझे बार बार पूछना पड़ रहा था, समझ में आ गया तो हाँ हाँ भी कर रहे थे, नहीं आ रहा था तो फिर मना करना चाहिए था। नहीं तो मैं तो क्लास इसी, तभी तो अनम्यूट करवाया था सबको। चलो आया समझ में, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, ज्यादा रो रहे थे सारे कि कल गलत आया अंतल, आया गलत उसका आंसर, डेटाज बता दो मुझे। थर्ड क्वेश्चन यही नहीं आया था ना, थर्ड वाला प्रोजेक्टाइल वाला, प्रोजेक्टाइल वाला नहीं आया था। तो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं कौन सा। चलो इधर 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 सब लोग इधर, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था हमने, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल, ठीक है, परसेंट ऑफ टाइम पार्टिकल का टी टाइम पर। तो आपसे पहले पूछा, पहला क्वेश्चन में
तो पी इंस्टेंटेनियस के लिए मुझे और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, पहला काम इस जगह पर लग, कर ये दोनों पहले बोलो कल ने, ये बताओ आर्टिकल ग्रेविटी लगा रही है किस डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है, एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में जाती रहती है, क्या होता है बहुत प्रोजेक्टाइल में पड़ी है। एक बात बताओ, ये पार्टिकल से टहलते, ठीक है, ये पार्टिकल किधर जाना चाहता है, अगर हवा में कोई पार्टिकल है एन ऐसे, दिलाविती नीति, बेटा दिलाविती नीति तैतली साथ एम डी की तरफ, बोलो बात समझ आई, एक्स डायरेक्ट कोई फोर्स क्यों क्यों कर, एक बार वेलोसिटी याद है ना, एक्स डायरेक्शन अभी चेंज पड़ा था, टू एक्स इज ना, याद है एक्स डायरेक्ट वेलोसिटी, ठीक है, तो ये बात क्लियर। अब मैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या मैं यू इस डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ये बताओ, इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन एक्स देन टू एक्स, अगर विश्वास इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ा था, अगर ए जी लो, एक्स के एक्स के अब वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बता, एम जी एक्सेलरेशन होता है जी नीचे की तरफ, तो टू एक्स मुझे दे रखा है और यू थीटा, और बच्चों क्या समझ, और टाइम दे रखा है, बताओ क्या वी वाई ए वाई, जब वी एक्स निकाल, तो वी इज इक्वल टू यू हो गया ना, एक्स डायरेक्शन में बात करें तो दोनों डायरेक्शन फैक्टर ले, तो बेटा यहाँ से वी वाई कितना आ पूछ माइनस जी टी, अब लास्ट बात डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन है तो कैप लगा दो वेक्टर फॉर्म, और ऐसे ही एक्स डायरेक्शन आई कैप, एक्स एक्स कितना कॉस थीटा आई कैप आया ना, प्लस वाई कितना आ रहा है साइन थीटा, वेलोसिटी पी
इज इक्वल फोर्स कितना, कैप डॉट 2 cos थीटा कैप माइनस प्लस प्लस साइन थीटा माइनस जी डॉट प्रोडक्ट आई वाले में जे वाला प्रेजेंट, आई वाला आई वाले जे वाले को जे वाले, तो क्या माइनस मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा और कैप वाली क्या होगी, अभी भी नहीं आया। ये समझ में नहीं आई, ये क्यों डॉट प्रोडक्ट याद नहीं है, देखो कहते तलते थे, चल देखो मिलते, देखो दो प्रोडक्ट के याद दिला दे, ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस 2 आई कैप। अब मैं चुप बस के, ठीक है। अब मुझे निकालना है अगर ए डॉट बी, मैंने इसका डायरेक्ट तरीका आप लोगों को सिखाया, आई वाले को वाले से मल्टीप्लाई, कैसा लिखेंगे, माइनस है ना, 1 2 जा कितना 4, क्यों माइनस आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं अपनी तरफ से रूल्स मत बनाओ, जो बता तो कॉफिशिएंट, ठीक है, 3 × -2 2 × 1, ऐसे यहाँ पर के कितना दिखा, 0 × 1, आई वाला नहीं था, आई वाले से अब ये जे वाले को जे, बिल्कुल अब तो थोड़ा सा चाहो और सॉल्व कर देते हैं। एम एम स्क्वायर टी, चलो मैं देखो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई, एम ये मेरे पास इसी टाइम इंटरवल, अब एवरेज इसको नोट, अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों को वैसी फील आ रही है जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था, आ जा रहा है समझ, मुझे भी पता था, मुझे ऑनलाइन नहीं होना, एक्चुअली में क्या है कि पहले मैं सेटअप कर रखा था ना, उस हिसाब से आधे ज़्यादा टाइम तो पेन टैप टाइम वेस्ट हो
आला है अभी भी नहीं आला। आया था। मेहनत खराब कर दी एक दिन। आगे चल, हटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज पावर फॉर टाइम इंटर। ठीक है, इस पूरे यहाँ तक के लिए एवरेज पावर कैलकुलेट। तो बेटा अभी अब 2 6 थी 3 इंच तक अपॉन था। आया ना? बस उठा के इसके देखो, ये अपॉन टी इधर लिखा हुआ है, इसको साइड में भी तो लिख सकते हैं क्या मैंने। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ पी इंस्टेंटेनियस कितना दे रखा है, एम जी स्क्वायर टी माइनस एम जी साइन थीटा और डी टी 1/t। अब देखो दो अलग अलग फंक्शन प्लस माइनस जी एम जी स्क्वायर टी माइनस जैसा साइन एम जी। अब देखो जो जो कॉन्स्टेंट बाहर फैक्ट 1/t करें, टी के अलावा जो भी दिख रहा है 0 से माइनस के अलावा जो भी अब इंटीग्रेशन कर दें बाई 2 1 का इंटीग्रेशन तो 1 लिखा है। अच्छा लिमिट 0 से टी स्क्वायर बाई माइनस एम यू टी और इस टी को अंदर मल्टी इस टी एक टी ये वाला गुजर जाएगा और बेटा ये है बाहर वाला, क्या बचा मेरे पास एल टी। समझ आया? नहीं आया तो कल की तरह यस सर यस सर मत बोलते रहना, फिर यस सर। आज तो ठीक लगना चाहिए। नहीं लग रहा? ये कौन सा हाँ होता है ये ऐसे? सब भूल जाओ। सर्कुलर मोशन
लोगे कन आ गया ये वाला अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चले, द डिफिकल्ट वन, जिसका अंत अल्लाह ताला है। हाँ हाँ हाँ, कर लो, नोट कर लो, इधर का पार्ट हटा रहा हूँ। खतरनाक क्वेश्चन, गंदा क्वेश्चन है, पता है, इस वाले से ज़्यादा मेहनत करवाइए कैलकुलस कर। पहले दिए नहीं थे ना। देखो मेरी क्लास ना कभी भी कम नहीं होती क्योंकि रट के नहीं, तो आऊँगा यहाँ पर देखूंगा आप लोग कितना सिंपल हो। ऑनलाइन में मैं आप लोगों के ना तो फेस ना किसी का रिस्पॉन्स आ रहा था, तो लॉजिक। इनफैक्ट आप लोग कॉपी मैच करके देखना, क्वेश्चंस तो मैं जनरली बुक से करवाता हूँ, इसलिए क्वेश्चंस का ना थ्योरी, ये चीज़ तो है, अलग तो मिल हर बार में। चलो आगे बढ़ूँ, आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या था? न्यू इज इक्वल टू दे रखा है कितना, 0 और मीटर पर सेकंड होगा। मैंने स्क्वायर लिखवा दिया था। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। कुछ बच्चे रेस लगा रहे, पहले रेस लगा लेने दो, चलो क्या बोल। देखो कितना टफ क्वेश्चन। पी एवरेज कैन बी रिटर्न एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, यस और नो। चलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u इक्वल टू 0। तो बेटा ये बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम, यही होगा पी एवरेज, यस। दूसरी बात, इसको मैं इक्वेशन वन डालते हैं, ये बताओ पार्टिकल क्या, कुछ तो एक्सेलरेशन, तो क्या बोलते हैं, +8। अब ये कहाँ से आया, ये भी सोचो, मुझे वर्क एनर्जी पावर ने बताया, सिर्फ एक फोर्स, यस और नो। हाँ, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एम। इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो क्यों, तो मेरे पास पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3। अच्छा देखो, पी नॉट यहाँ पर ना, अगर मैंने वापस से एक और टाइम, एक वी नॉट, टाइम नहीं, टाइम मिसिंग, पहला काम टाइम को यहाँ से एक तो वी नॉट एज इट इज, और एक वी नॉट वैल्यू रख टी, और अपॉन में पहले से टी बचा था, एक टी से, देखो जो जो वैल्यू सारी चिपका, बाई टू वेलोसिटी 1,
5 म्यू जीरो और जी 10। चलो चला 1.5 इंटू 5 5 लगभग बेटा इसका 2 मतलब। हाँ बालक, मैंने अप्रोक्स किया है, कैलकुलेट एग्जैक्टली कर लेना। हाँ अब नहीं बोलो। 10 बेटा, जी की 10। हाँ एक्चुअली में टी मुझे रिप्लेस करना था। आप अगर इस क्वेश्चन को चाहते हैं दूसरे इसकी, इसको सॉल्व करके। नहीं, फिर से करो। अरे क्या बात कर रहे हो। देखो ये तो डायरेक्ट हो गया 15, इन दोनों की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। 7.5 इंटू 0. कैलकुलेट करना, मैं 2 करो कितना आएगा। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, tally over 1, 7 3 जा 1 22 और दो वैल्यू के बाद पॉइंट 5 भी तो आ रहा है। तो ये अप्रॉक्स आंसर निकाला है मैंने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको अप्रॉक्स आंसर। ठीक है, 0.27 क्यों मल्टीप्लाई में गैप जब अलग समझ। अब आ गया आपका आंसर, वो दूधल वाला कौन बताया था तला। हो जाता है बेटा टीचर, कुछ अलग चीज दिमाग में चल रही होती और हम कर। हो गया। ऐसे एक क्वेश्चन मुझे प्रीतिका ने बताया, आप लोगों में से बोला एनएलएम पढ़ाया था तब मैंने थीटा अपोजिट साइड ले लिया और गलत, मतलब सॉल्यूशन भी निकाल लिया, आंसर भी निकाल लिया, किसी ने आज तक टोक। उस क्वेश्चन में गलती कितनी सी गलती थी, ऐसा करके वैल्यू थीटा थी और मैंने गलती से इधर थीटा से, और अपन ने पूरा सॉल्व कर। हाँ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या था मैंने, जबकि होगा तो ये ना थीटा जेड की वजह से। ऐसी छोटी आप लोगों से मेन देखो ये चीज़ है, ये चीज़ें फिजिक्स तो फॉर्मूला बात, आगे कैलकुलेशन करना है वो मैं आपको सोच क्वेश्चन क्या कर रहे हो गलतियाँ नहीं। एग्जैक्ट आंसर निकालना हो तो कर लेना सॉल्व इसको। ये तो बोलने लग जाऊंगा तो। चलो तो फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अ कार ऑफ मास पावर के, दो चार खतरनाक क्वेश्चन। अ कार ऑफ मास 500 kg, ये तो आसान है खैर, 500 kg is moving with a speed 36 km/h, किलो 36 km/h, 12 इंटू
72/2। In a straight road, unidirectionally unidirectionally doubles its डबल कर दे इन 1 मिनट। बताओ इसके इंजन ने कितना पावर सप्लाई किया। मात्र 10 सेकंड, फटाफट कर दो। एक कार है, उसका मास 500 kg है, उसकी स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर। उसने एक्सेलरेशन दिया होगा, कुछ भी किया होगा, इंजन की पावर बढ़ाई, जिससे उसकी स्पीड डबल हो गई, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में? 1 मिनट में। तो बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आप ही है, जल्दी। जल्दीबाजी कर दी कैलकुलेशन। एक बच्चे का आंसर है 750 वाट। अपरिचित। आपका आ गया 750। देखो फॉर्मूला मैंने बोला जब भी यूज, सोच समझ। यहाँ पर क्या टाइम वेरिएबल दिया हुआ है कहीं पे? क्यों जीरो से डी का दिया? टेबल टाइम कहीं पे डी वाला क्यों लगा? हाँ ठीक है।
चलो मैं करवा रहा हूँ, देखो डेटाज क्या क्या दे रखे हैं आपको। क्या बकवास क्वेश्चन था। m इज इक्वल टू 500, u इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर और v इज इक्वल टू डबल 72 किलोमीटर पर आवर। अब नहीं, आंसर नहीं है बेटा आपका। बताया नहीं मतलब मेरे पास नहीं आया आंसर। ठीक है, ठीक ठीक, बिल्कुल गलत है। ऐसा यूनिट जैसी चीजें हम समझते ही नहीं है। तो पहले तो ऐसा यूनिट, अरे तो पहले नालायक ऐसा यूनिट में डेटाज रखने होते हैं। तो ये गिवन डेटाज थे, सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? लीटर। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। केजी में ही है। वेलोसिटी कैसा यूनिट? मीटर पर सेकंड, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। 36, और कैसे करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में? या तो आपकी इच्छा है किलोमीटर को मीटर में करो कितना 1000, आर को सेकंड में करो कितने होते हैं 3600 मीटर पर सेकंड, और इसी को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? देखो कट गया 5 टाइम्स, ये कट गया 18 टाइम्स, 5/18 से मल्टीप्लाई कर, एक ही बात है। देखो 18 टू जा, और 2 × 5 कितना 10 मीटर सेकंड, क्या आ गया यू। ये कितना आ गया 72 × 5/18, और ये आ गया बच्चों 4, मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना हो गया बच्चों? सेकंड में लेना पड़ेगा, मिनट में दे रखा है 3 सेकंड। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या पड़ा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, हो गया काम। 1/60 इंटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² माइनस u², यही होता था। सारी वैल्यूज रखो और आंसर निकलो। 1/60 इंटू 2 इंटू मास दे रखा है 500, वेलोसिटी फाइनल 400 माइनस 100, यही होगा। 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, और ये कट के ये हो गया माइनस हो गया 300। तो ऊपर बचा 500 इंटू 300 अपॉन 60 इंटू 2। जीलो से जीलो को जल गया, 6 5 जा 5 5 जा 25, 2 5 डबल जीलो अपॉन 2, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 2 1। आ गया था आंसर, बताने में जोर आ रहा था, है ना। मैं कभी गलत आंसर, मैं कभी भी गलत आंसर, कोशिश अपने में कभी कुछ नहीं, कोशिश नहीं, पिटाई खाते हैं। और कुछ बच्चे जो यूनिट लगाना सेम मिस्टेक रिपीट करते हैं, फिर वो पिटते हैं।
नहीं, सच में नहीं। अरे तुमने सच में नहीं बोला था, तुमने धोखे में हो गया होगा, नहीं बोला तुमने, इसलिए मैं पीछे पलट के आया था, वरना मारता नहीं मैं। मैंने पहले करेक्ट आंसर बोल दिया था, मैं उसको समझा रहा था, लेकिन फिर वापस घूम के आया क्योंकि तुम करेक्ट नहीं बोली। बेटा ही हुई, सिंपल। क्या होता है कई बार, क्या होता है, लिख देते हैं लेकिन बोलते नहीं। हाँ लिख लो लिख लो। अच्छा, पंप वाला क्वेश्चन भी समझ नहीं आया था? पंप वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखते जाओ, ये फॉर्मूले और बदलते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। । 36 और फिर उसको बाई 3 से स्क्वायर करके फिर लॉग लगा, आंसर नहीं। हो गया। हाँ बेटा, बातों में मस्त करना भी है। करवा दिया दोस्त ने। वाटर ड्राइंग पंप के लिए थोड़ा सा सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, आप लोगों के फ्लूइड मैकेनिक्स से पहले पहले कहीं पे भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि वाटर में कोई फ्रिक्शन नाम की चीज, ठीक है? उससे पहले पहले तक तो कोई फ्रिक्शन है नहीं। तो अगर एक बात सोच के बताओ, मैं वाटर के केस में स्पेशलाइज कर रहा हूँ, फॉर्मूले की तरह नहीं लिखवा रहा है। तो ये बताओ, अगर टोटल फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव हुए, तो क्या हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, पी एवरेज, दैट इज चेंज इन वर्क डन बाय चेंज टाइम, पढ़ा था? ये पढ़ा था। एवरेज इक्वल टू डेल डब्ल्यू एच ऑल नो। अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव, इफ, ये सिर्फ वाटर के लिए लिखवाना, इसलिए ध्यान रखना, इफ कंजर्वेटिव फोर्सेस आर देयर, तो हम लोग क्या इस पी एवरेज के फॉर्मूले माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी आया ना, नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल, यही होता था। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज माइनस एम जी, चेंज इन हाइट को मैं डेल्टा एच लिख दूँ, एम जी डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, हो गया काम। माइनस एम जी डेल्टा एच बाई डेल्टा। बाकी ध्यान रखना, इसमें फॉर्मूले हमेशा बनाने ही पड़ते। अब क्वेश्चन में बताओ डेटास क्या क्या दे रखे थे। हाँ, नहीं नहीं, एक बार पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। क्वेश्चन में डेटा दे रखा था, शायद एफिशिएंसी दे रखा था मैंने 75%, और इसका पावर इनपुट जो है वो है 400 वाट। कितना कितना एम्प्लॉयड टू रेज अ वाटर ऑफ हाइट 40 मीटर, तो वॉल्यूम कितना ट्रेवल कर गया, वॉल्यूम है ये 10 मिनट, टी इज इक्वल टू 10 मिनट। इतनी चीज़ें मुझे, ठीक है? अब ध्यान दो बच्चों, ये एफिशिएंसी क्या, पहले क्या प्रॉब्लम है, देखो जब भी रेटेड बोलेगा ना, मतलब उस पर लिखा हुआ है, तो मतलब इनपुट पावर कितना लेने वाला है, 4, लेकिन एक्चुअली में ड्यू टू मोटर में फ्रिक्शन से कुछ ना कुछ
एग्जैक्टली तो कभी 100% तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। तो जो पावर सप्लाई की जा रही है, आउटपुट पावर मुझे मिल रहा है, वो इस 400 का ओनली 75%। ये बात समझ आए? ऐसे सर पे मारो जो, बहुत बुरा लगता है मुझे ऐसे सर पे हाथ रख के बैठ, क्या अत्याचार कर रहा हूँ। 75% ही आउटपुट मुझे मिल रहा है, तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, पी आउटपुट कैन बी रिटन एज एफिशिएंसी इनटू पी इनपुट। बट रियलिटी में फॉर्मूला ये कैसे निकालते हैं, तो आउटपुट अपॉन इनपुट से निकल, देखो निकलेगा तो यही। तो आउटपुट निकालना मुझे कितना मिल रहा है, 75% था, मतलब बाय 100 इंटू 400 कितना आ गया ये, 300। यस और नो? पहली बात क्लियर। आगे चलें। अब कुछ नहीं करना, मुझे पी पता है, इस फॉर्मूले में उठाकर रख दो और एम निकालना है मुझे। फॉर्मूला है मेरे पास, पी कितना है, 300 इज इक्वल टू माइनस एम कितना दे रखा है पता, पी की वैल्यू 10, और एच कितना दे रखा है बच्चों, 40 मीटर। टाइम कितना दे रखा है, 10 नहीं दे रखा, सेकंड में रखना पड़ेगा ना सही यूनिट। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो उछल गए, 6 इधर भेज दें, 3 6 जा 1800 इज इक्वल टू मास। माइनस कहाँ गया सर, माइनस सिर्फ मुझे इंडिकेट कर रहा था, अगर आप ध्यान दो तो एच भी फिर चेंज। चलो इतना छोड़ देता हूँ, एच को प्लस। और वैसे भी कॉमन सेंस लगा लो बेटा, 4 भी रह रहा है डिवाइडेड बाय, कॉमन सेंस लगा लो, मास का भी नेगेटिव हो सकता है। 4 से ये गया कितनी बार, 25 टाइम्स, 25 इंटू 18, 500, 500 माइनस 450, 450 आ रहा है क्या देखो, 450 kg मास। ठीक है, कैसे कैलकुलेट, अभी रुक जाओ, डेंसिटी वॉल्यूम निकाल, मास आ गया 450 kg। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज, सॉरी डेंसिटी कैन बी रिटन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे का हो, डेंसिटी हाल के लिए हम इतने पे छोड़ेंगे। डेंसिटी अभी मैं आपको बता रहा हूँ वाटर की 1000, बट ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी और आपको याद भी होनी चाहिए, बट मैं अभी रिक्वायरमेंट नहीं होगा याद रखने की, फ्लूइड मैकेनिक्स में याद करवाऊँ, खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1000 ऐसा यूनिट में, तो लिख सकते हैं 1000 इज इक्वल टू 450 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना था इधर भेज दो, v इज इक्वल टू कितना आ गया, 450 अपॉन 1000, 0.45, सॉरी वॉल्यूम है ना, ठीक है। और इसको लीटर में कन्वर्ट करना, 1 मीटर कितने लीटर, 10th में पढ़ा था। वॉल्यूम में नालाय को लीटर कन्वर्ट करना 10th में क्वेश्चन, सल्फेट एलियन वॉल्यूम क्या था ना, एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर। तो अब इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर, करना पड़ेगा, 10⁻³ लिख दूँ इसे, और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने 10⁻, 1 सेंटीमीटर में -2, क्यूब में कितना, मीटर क्यूब, दैट मीन्स 1 लीटर कंटेंट 10⁻⁻3 है 1 लीटर। तो अगर मैं बोलूँ 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा, 10⁻3, देखो इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना, 10⁻3 मल्टीप्लाई 450, और मुझे इतनी मेहनत करनी नहीं थी, वाटर स्टैंडर्ड इसका मास होता, ठीक है। हाँ, वाटर स्टैंडर्ड क्वांटिटी जितना मास होता उतना, हाँ तो
कुल मिला के मैंने फिलहाल तुम्हें इसमें मास नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज बात। देखो फिर मुझे होता है ना, तो पानी कैसे ऊपर पड़ता है, कभी सोचा है? मोटर से पानी थ्रो कैसे होता है? पहली बात, मोटर कभी पानी, आप लोगों को गलत पता है। मोटर सिर्फ पानी थ्रो करता है, मोटर ऐसे कोई डिवाइस ही नहीं है पानी खींच। तो बेटा पानी को थ्रो करता है, उस मोटर तक पानी पहले पहुंचाया जाता है, इनपुट इनपुट वाल्व तक। मोटर पता है क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर लगे हुए ब्लेड से उस पानी की वेलोसिटी, और वेलोसिटी तेज होते प्रेशर रिड्यूस होता ऑटोमेटिक। अब देखो ऊपर जो पानी है उसका प्रेशर पहले कम था कि हाइट पे था, इसमें इतनी तेज वेलोसिटी क्रिएट कर दी मैंने कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट, यहाँ पर और प्रेशर कम कर दिया मैंने, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी नीचे होने लगा। तो यहाँ पर हाइट का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, तो अभी के लिए बचा के रखो, फिलहाल तुम मान लो। तुम बस इतना कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो ना यार, मास नेगेटिव कैसे हो? हो गया ये वर्क एनर्जी पावर, अब खत्म मान लो। एनएलएम वाला कंसेप्ट भी वापस रिपीट करना है क्या, वो वाला वो समझ में आ गया था ना, पुली वाला। तो अब बेटा सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम डालो सर्कुलर मोशन। देखो पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, फिलहाल के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं इस चैप्टर का, ताकि आप टर्म से फैमिलियर हो। ठीक है, चैप्टर सर्कुलर मोशन होगी, लेकिन आज सिर्फ इंट्रोडक्शन कर। हाँ, ये सब कुछ जो भी पढ़ाऊंगा ना ये सब वापस पढ़ने वाले। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन दे। चैप्टर का नाम लिख लो सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर। नेक्स्ट नोट में ये लिखना है, लिख चुके है ना? तो बच्चों पहला से, अगर कोई पार्टिकल एक रेडियस आर में, रेडियस आर यहाँ से घूमकर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ घूम रहा है, वापस यहाँ, कितना डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलूँ किसी ने 10 चक्कर काटे तो 100 चक्कर काटे तो पंगा हो गया। तेरा डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, और हम सबके लिए कहानी क्या बोल रहे हैं? किसी ने 1 चक्कर काटा तो भी जीरो, 100 चक्कर। तो फिर यहाँ पर दिमाग में एक, तो मेजरमेंट इस डिस्प्लेसमेंट का कर ही क्यों रहे हैं? हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि पहले वाले ने 360 डिग्री एंगल, और जिसने 10 बार रोटेशन, 10 बार ने कितना कवर किया होगा? 300, सॉरी 3600 डिग्रीज। लेकिन बेटा डिग्रीज आया था, अब बोल डिग्री। अब हमारे पास जो भी होगा वो सारा क्या होगा? रेडियन। मैं फिर से याद दिला देता हूँ रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले कोई भी एंगल अगर डिग्री में गिवन है तो उसको आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल दूँ, 90 डिग्री, 90 डिग्री को रेडियन में कितना बोले? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, कितनी बार गया? 2 टाइम्स पाई/2 रेडियन। वैसे इसका एक सिंबल भी होता है। ठीक है, छोटा सा सी बना देते हो। ठीक है, सिंबल होता है तो जनरली, और नहीं भी लिखोगे तो बोलो, ये बात समझ आई? तो बेटा अब इसमें हम जो मेजरमेंट करेंगे वो किस में करेंगे? थीटा की फॉर्म में। हाँ, थीटा की फॉर्म में। और इस थीटा को पता है क्या बोलेंगे?
एंगुलर डिस्प्ले, एंगुलर डिस्प्ले यूनिट क्या होगी इसकी? रेडियन, है ना, 90 डिग्री होगी, रेडियन होगी इसकी। ठीक है, बोलो क्लियर हुई बात? सेम बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी भी तो निकाल सकते हैं, एंगुलर डायरेक्शन। तो याद करो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कैसे निकालते थे, सॉरी स्ट्रेट लाइन में, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ पर भी वही कर देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या, ओमेगा डी थीटा बाय टी, या फिर डेल थीटा बाय, जैसा लिखते थे। और इसको नाम क्या देंगे, एंगुलर वेलोसिटी। मैं सिर्फ टर्म से फैमिलियर करा रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ, सब चीज़ें डिटेल में पढ़े। ऐसे बच्चों यहाँ पर एक एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करता है जिसे बोलते हैं अल्फा, और ये क्या होगा, डी ओमेगा वेलोसिटी बाय टाइम, ये क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ आई? लेकिन मैंने ये सब बताया क्यों, खास चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, ये सारा मोशन एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन मोशन, समझो क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन ही होता है, और उसके सारे फॉर्मूले यहाँ पर वैलिड होते हैं। और देखो कैसे वैलिड होते हैं, पहले तो कैसे स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ये समझाऊं क्या? आप इस चीज़ को एक बार अनलॉक करके एक सीधा रास्ता समझो कि तो हम लोगों ने क्या किया, इस डायरेक्शन में बोला एंगुलर डिस्प्ले, तो अगर ये सीधा रास्ता होता तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ सेंटर को तो बोला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये वाली लेंथ, और इसको क्या बोला, क्या? और याद करो थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा था आर्क, इसको मैं एल बोल दूँ, लेंथ आर्क अपॉन रेडियस। तो बेटा ये देखो ध्यान, इस वैल्यू को क्या मैं थीटा इंटू आर बोल सकता हूँ, हाँ कि ना? और स्ट्रेट लाइन का डिस्प्लेसमेंट आर, सारा स्ट्रेट लाइन है, और इसी को टाइम के रेस्पेक्ट क्या बन जाएगा, एंगुलर है ओमेगा। तो जैसे उसके तीन फॉर्मूले पढ़े थे, देखो मैं तीनों को पहले वो बताता हूँ, की जगह क्या था वहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते थे, वेलोसिटी की जगह पर क्या था, v की जगह पर, और अगर इनिशियल वेलोसिटी बोले तो ओमेगा नॉट बोल दूँ, u की जगह पर आ गया। एक्सेलरेशन की जगह पर कौन आया, अल्फा, और टाइम की जगह पर कौन, वो सारे के सारे फॉर्मूले फिर से चिपका दो, कौन कौन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या बनेगा यहाँ पर, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ऐसे ही बाकी दो बिना लिखे बना रहा हूँ मैं डायरेक्ट, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। और तीसरा हो गया बच्चों ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और ये सब यहाँ पे, ठीक है, और ये सबसे क्वेश्चन डायरेक्ट नोट डाउन करो, चलते हैं आगे। हाँ अभी बहुत कुछ बताना है, अभी तो आपको मैंने कुछ भी कहा, जो मेरे को ज़रूरी टूल्स थे ना मैंने वो बताया आपको, कि आपको थीटा समझ में आ जाए बिना डरे, अल्फा समझ में आ जाए, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन, ये तो कम से कम याद रहना चाहिए, रेडियन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, और इन तीनों को कहते हैं क्या, बाकी ये फॉर्मूले और ये नहीं भी आएंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार एक्सेलरेशन का कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन में जो मैंने पढ़ाया था तो वापस पढ़ के ज़रूर, ठीक है। ये चैप्टर जिन बच्चों एनएलएम समझ नहीं आया, वर्क एनर्जी पावर समझ नहीं आया, तो भी ये चैप्टर समझ में आ जाए, ये बिल्कुल नई चीज़ पढ़ने वाले हो आप फिर से, ठीक है। हाँ कंसेप्ट कुछ ना कुछ मिक्स है स्ट्रेट लाइन से, पर जो भी चीज़ें बताऊंगा मैं वापस फिर से बताऊंगा, कोई टेंशन की बात है नहीं। हाँ एक और ख़ास बात, वेक्टर्स
ज़रूर पढ़ के आना, जिसमें खासतौर पर क्रॉस प्रोडक्ट। याद है क्रॉस? हाँ, फॉर्मूला ही बता दो। तो याद है तुम, तभी तो बोला आपने। ऐसे फॉर्मूला होता था इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। डायरेक्शन कैसे निकालते थे? राइट हैंड थंब रूल। ए से बी की तरफ फिंगर्स को रोटेट करो, थंब डायरेक्शन बताता था किसका? रिजल्टेंट का। अब आपसे पूछूंगा हेलीकॉप्टर ऊपर ही क्यों? इसकी मर्जी। अच्छा, तब तो फिर आप लोग इसका भी आंसर दे पाओगे कि एरोप्लेन को पेंट कैसे करते हो। ना ना, एक छोटे से डब्बे में पेंट हो जाता है। एक छोटे से डब्बे के पेंट के डब्बे में जैसे ऊपर जाता है छोटा हो जाता है, पेंट कर देता है फिर उसे, है ना? इसी आईक्यू का वेट कर रहा हूँ, 11th क्लास में है। ये इसने प्रोसेस भी बता दिया कैसे करता हूँ, फिर सीढ़ी लगा कर। लास्ट कर देते हैं। कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे पेंट किया। 2 साल लगेंगे, प्लेन कोई बहुत बड़ा थोड़ी होता। लिखने का वेट। चलो आगे तो क्या डाउट अगर कोई है तो पूछ लो, क्योंकि 10 मिनट बचे हुए हैं। नहीं है कोई डाउट तो फिर मैं मेरे डाउट्स पूछ लेता हूँ।